जी की आराधना चल रही है, और वो शांति कराते 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 थोड़ी आगे तक आवाज आई तो भगवान के नेत्र खुले कि ये ऐसी अव्यवस्था कहां हो रही है। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके पीछे देखा, 80 बरस के थे नंद बाबा जब लाला भये, आज कितनी अवस्था है ठाकुर जी की। नंद बाबा 200 वर्ष के आसपास है, बड़ी दाढ़ी, वयोवृद्ध स्वरूप है गए और नंद बाबा को जैसे ही ठाकुर जी ने नंद बाबा देखे, और नंद बाबा के बगल में खड़ी भई यशोदा मैया हट कर रही है, मुंह को लाला से मिलनो है। ये दृश्य जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, आराधना तो सब भूल गए। वहां पर जितने ब्राह्मण खड़े, हाथ में रत्न की आराधना, कोई तुलसी की आराधना, कोई कमल की आराधना, वेद मंत्र बोल रहे हैं, साक्षात वेद प्रकट होकर के ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। ठाकुर जी तो सब भूल भाल गए, तुरंत कूदे हैं अपने सिंहासन से और दौड़ करके गए और जाकर के मैया 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 कहते हुए ठाकुर जी गए और जाकर के श्री यशोदा मैया की गोद में, अंग में अंक से लगाया नहीं है, जैसे एक छोटा बालक दौड़ करके बहुत दिन बाद परदेश से आए हुए पिता की गोद में उछल करके लपक जाता है, गोद में चढ़ जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए ऊपर। अपने दोनों पैरन से मैया की कमर पकड़ ली, हाथन से मैया को अंग पकड़ लियो और रुदन करने लगे, मैया की गोद में चढ़ गए। यशोदा मैया रुदन कर रही हैं। इतनी अवस्था ठाकुर जी की हो गई, 16,108 ब्याह हो गए, प्रत्येक पत्नी से संतान भी हो चुकी हैं और संतानों के भी ब्याह हो चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए और मैया की गोद में जाते बहुत देर तक तो रुदन करते रहे और थोड़ी देर बाद मैया के वक्ष पर अपना हाथ फेरन लगे और बोले, मैया मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है, मैं अभी तक तृप्त ना भय हूं, मैया मुझको अपना दूध पिवा, अब ही पिवा। अब द्वारिकाधीश नहीं है, अब वृंदावन चंद है। छोटे से लाला को जैसे गोद में मैया लेती है, ऐसे ही ठाकुर जी को लेकर के बीच आंगन में बैठ गई। चारों तरफ द्वारिकावासी देख रहे हैं, नंद बाबा खड़े हैं बगल में और श्री यशोदा मैया लाला को अपने पयोधर का पान करा रही हैं। 200 वर्ष की वयोवृद्धा यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा और ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। रुक्मणी जी घुटनों पर बैठे बैठे रुदन कर रही हैं। सत्यभामा, जामवती, जितनी सब भगवान की पटरानियां हैं, इस दृश्य को देखकर के कोई आश्चर्यचकित हो रही है, ये क्या देख रहे हैं हम। सबके कान में खबर पड़ी कि यशोदा मैया है। जैसे ही पता चला यशोदा मैया, सब द्वारिकाधीश, द्वारिका के लोग अपने अपने स्थान पर ही दंडवत प्रणाम करने लगे। यशोदा मैया की जय हो। यही है यशोदा मैया। दूर से दाऊ दादा को पता चली कि मैया आई हैं, दौड़ करके आए और बोले, मैया मैं तो बचपन से ही कहता आया हूं, तुम या कन्हैया को ही ज्यादा प्रेम करो, आज भी वाक को अपने पयोधर पे वाई दी। और मैं, मैया ने तुरंत अपनी दूसरी गोद कही, लाला तू भी आ जा। और श्री दाऊ दादा भी लेट गए हैं गोद में और दाऊ दादा दूसरा पयोधर पान कर रहे हैं। दोनों मैया के पयोधर का पान कर रहे हैं। रेवती महारानी बलराम जी की पत्नी देखकर कि वे भी रुदन कर रही हैं, सब भावुक हो गए हैं। यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। लाला के एक एक अंग को टटोल रही हैं। लाला का सिर कैसे है, केश कैसे हैं, कान कैसे, मस्तिष्क कैसे, नासिका कैसी, आंख कैसी, सब कुछ आज तक वैसा ही है जैसे वृंदावन में थे ठाकुर जी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवकी मैया को पता चली कि यशोदा जी आई हैं। जैसे ही देवकी मैया आई, मैया ने आकर के प्रणाम किया। यशोदा मैया बोली, लाला जी कौन है? बोले, मैया जी मैया है, देवकी मैया है। देवकी मैया नाम सुनते ही यशोदा मैया उल्टा प्रणाम करने लगी, चरण पकड़ने लगी।
और चरण पकड़ने, तो देवकी मैया संभाल रही, मैया जी कहा कर रही हो आप? अरे यशोदा, आज तक तुम्हारी चर्चा ही सुनी है, आज भी लाला, भले ही लाला मेरो है पर पूरी द्वारिका में चर्चा यूं ही होवे, यशोदा नंदन लाला है। आज भी जन्माष्टमी के दिन सब यशोदा के लाल भजो, यशोदा के लाल भजो कहकर के ही गावे। आज पहली बार मिली हो, आपको हृदय से लगाऊं। यशोदा मैया बोली, मैं आपके हृदय से लगवे योग्य नहीं हूं, आपके चरणन की अधिकारिणी हूं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? बोली, या यशोदा के प्राण तो कब के निकर गए होते, या यशोदा के प्राण पखेरु तो कब के वैकुंठ पहुंच गए होते। अगर देवकी ने कन्हैया को जन्म देकर के वृंदावन नहीं पहुंचो होतो तो यशोदा को अस्तित्व नहीं होतो। आपने कृपा करके लाला को जन्म दियो और जय लाला वृंदावन आयो, हमारो जीवन बन के, हमारो सार बन के, हमारो सर्वस्व बन करके आयो, हमें सर्वस्व प्रदान करवे के काज में आपके चरणन को प्रणाम करूं। और हंसी में यशोदा मैया कहने लगी, मैया तो आप ही हो, मैं तो लाला की धाई मां हूं। जैसे मैया की अनुपस्थिति में बालक की सेवा करे, मैं तो वो हूं। ये सुनकर के देवकी मैया रुदन करने लगी। यशोदा जी से बोली, मां ऐसे मत कहो, आप पूरे द्वारिकावासी से पूछ लो, लाला आपसे कितनो स्नेह करे। नंद बाबा की गोद में चढ़ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी मानो जैसे बिल्कुल बाल अवस्था में आ गए हों, अब बिल्कुल द्वारिकाधीश जैसी लीला नहीं करने। द्वारिका के लोगों ने कभी ठाकुर जी को ऐसे देखा ही नहीं, कभी यशोदा की गोद में, कभी नंद बाबा की गोद में, और यहां दाऊ दादा जिनसे सब डरते हैं। जगन्नाथपुरी में भी श्री दाऊ दादा से ही डरते हैं सब, महाप्रभु जी से कोई नहीं डरता। वो दाऊ दादा भी आज इतने बालवत अपनी क्रिया कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी के कान में खबर पड़ी, श्री राधा रानी भी आई हैं। राधा रानी का नाम सुनते ही ठाकुर जी थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर अवस्था में आकर के मैया को तो भीतर बिठाया, सब पत्नियों से मिलवाया, सब क्रिया करी, और अवसर जान करके ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी नहीं आएंगे, मैं ही जाऊंगा। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी बैठी बैठी किशोरी जी अचानक कहती हैं, ललिता ऐसो क्यों लग रहा है कि द्वार पर श्री कृष्ण आए हैं, तू देख तो। ललिता जी बोली, कृष्ण नहीं आए हैं, हमें अभी अभी पता चली है कि उनकी तो आराधना चल रही है, बड़े बड़े विप्रदेव आकर के उनकी अर्चना कर रहे हैं, वो बड़े व्यस्त हैं, वो कहां से आ जाएंगे यहां पे। किशोरी जी बोली, नहीं ललिता, तू एक बार जाकर के देखना, मुझको ऐसा लग रहा द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। विशाखा जी बोली, आपको क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है? किशोरी जी बोली, अभी अभी जो ब्यार चली ना वायु की, वह ब्यार में श्री कृष्ण के तन की सुगंधी है, और ये सुगंधी आज 100 वर्ष बाद मेरी नासिका को प्राप्त भई है। मेरा हृदय मयूर नृत्य कर रहा है, मुझको पूर्ण रूपेण विश्वास है, तुम द्वार पे जाके देखो श्री कृष्ण खड़े हैं। ललिता विशाखा जैसे ही गई और जैसे ही द्वार से पर्दा हटा करके देखा, लाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, अश्रु बिंदु भरे हैं नेत्रों में, और श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं नीची नजर करके, और खड़े खड़े मानो जैसे कोई कहने में तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अत्यंत व्याकुल व्यक्ति या अत्यंत आत्मग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे बस ये लगता है मैं मुख कैसे दिखाऊं। ऐसे ठाकुर जी दोनों हाथ समेटे नीची नजर खड़े वहां खड़े हैं। देख करके तुरंत समस्त अष्ट सखियां आदि सब गोपियों ने सब तुरंत दंडवत प्रणाम किया। आज 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ठाकुर जी दिखे। ललिता विशाखा जी बोल रही हैं, लेकिन मुख से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं। कह रही हैं, श्याम सुंदर आप यहां क्यों खड़े हैं, भीतर चलिए। किशोरी जी बुला रही हैं। ठाकुर जी बस सिर हिला के इशारा कर रहे हैं, मैं अधिकारी नहीं हूं भीतर जाने का। यहां भीतर किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं।
और बार बार बस यही देख रही हैं, इतना समय, इतना विलंब क्यों लग रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं श्याम सुंदर। जैसे ही किशोरी जी बाहर निकलने के लिए अपने आसन से उठी, तभी ललिता जी बोली, देखो श्याम सुंदर, आप भीतर नहीं जा रहे, किशोरी जी बाहर आ रही हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि किशोरी जी आ रही हैं, तो अरे वो क्यों श्रमित हो रही है, मैं चल रहा हूं ना भीतर। तुरंत ठाकुर जी भीतर गए और आज 100 वर्ष के पश्चात किशोरी जी की दृष्टि के सामने ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की दृष्टि के सामने श्री किशोरी जी हैं। शब्द नहीं है। ये द्वारिका व्रज मिलन जब हुआ है कुरुक्षेत्र में, उस समय वार्ताएं नहीं हुई हैं, केवल सब मौन मौन है, एक दूसरे को देख करके ही आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में बस एक ही भाव आ रहा है कि बोल करके किसी संवाद को प्रारंभ क्यों करें। इतने वर्ष बाद नेत्रों को श्याम सुंदर दिखे, देख लो इन्हें। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके कहना तो चाहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कह नहीं रहे हैं। केवल हाथों से जब चरण स्पर्श किए तो स्पर्श मात्र से किशोरी जी को यह अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बंधुओं, प्रेम की एक अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारा प्रेमी भले ही हमसे दूर चला जाए, हमारा प्रेमी भले ही हमसे बात ना करे, हमारा प्रेमी भले ही हमें वर्षों तक दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारे चित्त में दोष उत्पन्न ना होना, यह प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी द्वारिकाधीश बन गए, 16,108 ब्याह हो गए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी कोसा नहीं ठाकुर जी को। छलिया, कपटी आदि आदि जो भी कहती हैं, कहने के बाद तुरंत अपनी बातों को समाप्त कर देती हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई, जोई सोई सोई करे प्यारे। श्री हितरवंश महाप्रभु हित चतुराशी जी के प्रथम पद में कहते हैं, प्रेम का स्वरूप क्या है। ठाकुर जी जो करें, प्रेमी हमारा जो करे, हमें सब स्वीकार है। ब्रजवासियों ने कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज 100 वर्ष थोड़े होते हैं, यहां कोई 10 दिन हमसे बात ना करे तो हम लोग उसके प्रति व्यंग कसने लगते हैं। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले हैं, फिर भी किशोरी जी, सब गोपियां, सखियां, नंद बाबा, यशोदा, किसी ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। ये प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी जिस प्रकार किशोरी जी के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं, किशोरी जी समझ गई हैं कि ये मुझसे क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। तुरंत किशोरी जी नीचे बैठ गई, हाथ पकड़ लिए, बोले आप क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार आप चरण क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। आप ब्रजवासियों को जो कष्ट, जो पीड़ा, जो विरह मैंने दिया है, उस विरह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। किशोरी जी ने हस्त कमल पकड़े, बोले नहीं, आपने हमें कोई विरह नहीं दिया। आप ही तो कहते हैं कि विरह में प्रकट किए गए अश्रुबिंद वो चित्त का मार्जन करते हैं, चित्त की शुद्धि होती है। अरे किसी के 1 दिन की शुद्धि, किसी के 10 दिन की शुद्धि, हम ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे तो 100 वर्ष की शुद्धि कर दी है आपने। और ये 100 वर्ष की शुद्धि हमारी नहीं है श्याम सुंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी व्रज में जितने भी लोग जन्म लेंगे युगों युगों तक, चाहे वो कोई क्रम करें, नियम करें, अनुष्ठान करें, चाहे ना करें, वो फिर भी शुद्ध ही रहेंगे, क्योंकि उनके बट का भी रुदन हम ब्रजवासियों ने कर लिया है। वे परम पवित्र रहने वाले हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्व पूज्य है। बड़े बड़े मठाधीश भी प्रणाम करते हैं ब्रजवासियों को। क्यों? ब्रजवासियों के बटके अश्रुबिंद ब्रजवासियों ने उस समय में बहा दिए, पवित्र हो गया है सबका चित्त। और जो आत्मग्लानि के कारण ठाकुर जी बहुत असहज हो रहे थे, किशोरी जी ने तुरंत हस्तकमल पकड़ा और सब गोपियों से कहा, अरे 100 वर्ष है गए, श्रृंगार पेटी खुली नहीं है, आज श्रृंगार पेटी खोलो। और 100 वर्ष बाद आज पहली बार श्रृंगार पेटिका खुली है। ललिता जी चंदन घिस रही हैं, विशाखा जी आदि सब सखियां सुंदर सुंदर रत्न लेकर के आ रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प के
आभूषण लेकर के आ रही हैं और श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को वृंदावन चंद के रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। अभी तक तो द्वारिकाधीश बनते हैं, लेकिन आज वृंदावनाधीश बन रहे हैं। किशोरी जी श्रृंगार कर रहे हैं। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। बहुत सुंदर पद है। और बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इस पद को सुनते हैं। षोडश गीत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए ये 16 पद, जिसमें एक पद ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए, दूसरा पद किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए। उसमें ये पद मुझे अति प्रिय है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी बहुत प्रिय है। किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी को सहज करने के लिए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, बंधुओं, जो ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है, जो ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है। लेकिन जिनका भी ठाकुर जी के प्रति दासी भाव है और ठाकुर जी की वह स्वयं को गोपी मानते हैं, ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, उनको ये पद याद कर लेना चाहिए और नित्य अपने ठाकुर जी को शयन कराते समय ये पद गाना चाहिए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। शब्द सुनिएगा। चाहे तुम अति प्रेम करो, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। आप स्वीकार करो तो भी मैं राजी हूं, आप मुझे ठुकरा दो तो भी मैं राजी हूं। हाँ, तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। और चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, और दुख देह मोहे छिटकाओ, और दुख देह मोहे छिटकाओ। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी
जानो, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो मोरे दुख में, अनुपम सुख हो मानो, अनुपम सुख हो मानो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य और तिहारी। दास का भाव क्या है? मैं अपने सुख के लिए कुछ नहीं करता, आपको सुख मिले उस क्रिया से मैं सुख भोगता हूं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, सुख भोगूं, सुख भोगूं मतलब मैं सोऊंगा भी केवल इसलिए ताकि सुबह उठ करके आपकी सेवा में मुझे आलस ना आवे। मैं पाऊंगा भी इसलिए ताकि मेरे शरीर में वह शक्ति आवे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं अपने लिए कुछ सुख नहीं भोगूंगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु सोते नहीं थे, पाते नहीं थे, तब राय रामानंद आदि जो सेवा में रहते थे वे जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते कि महाप्रभु जी कुछ पा लीजिए। तो महाप्रभु जी मना करते, मुझे सुख नहीं है। तब महाप्रभु जी के संग में सेवक जन जो थे वे आचार्य चरण कभी कभी झूठ बोल देते और वे कहते, आपको जगन्नाथ जी से मिलना है ना, आप चाहते हैं ना कि श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए आए, तो अति सहज अति सरल चेतन महाप्रभु बन जाते और कहते, हाँ मैं तो चाहूं कि वो मुझसे मिले। बोले वो तभी मिलेंगे, कल मुझे मिले थे, मुझसे मिलके कह रहे थे मैं कृष्ण चैतन्य से मिलूंगा। सुनते ही महाप्रभु जी आनंदित हो जाते, ठाकुर जी ने तुमसे कहा वो मुझसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? लेकिन उन्होंने तो कहा है वो तब मिलेंगे जब आप प्रसाद पाओगे। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहने लगते, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी भात परोसो, जल्दी दाल मा दो, जल्दी मुझे पवाओ। और प्रसाद पाते, खूब प्रेम से पाते और पाने के बाद तुरंत पकड़ लेते। अब बताओ ना, मैंने प्रसाद पा लिया, कब मिलेंगे? तब दूसरे सेवक बोलते हैं, कल रात्रि ठाकुर जी मुझे भी मिले थे। अच्छा, कहाँ मिले थे, कैसे लग रहे थे, क्या कह रहे थे? ठाकुर जी कह रहे थे, बोले कृष्ण चैतन्य यदि शयन करेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। तुरंत महाप्रभु जी लेट जाते, चद्दर ओढ़ लेते और कहते, जल्दी जाओ बाहर, यहां से दिए बुझा दो, मैं शयन करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है शयन करूंगा तो वो मुझसे मिलेंगे। ऐसे सेवक जन महाप्रभु जी को बहाना दे दे करके सुलाते हैं, खिलाते हैं। अपनी इच्छा से नहीं सोते, अपनी इच्छा से नहीं पाते हैं। प्रेम मार्ग बहुत कठिन है बंधुओं, या तो इस मार्ग में आइएगा नहीं, और आइएगा तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, और न कछु मन मेरे, और न कछु मन मेरे। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, तुम्हें सुखी
सुखी नित देखन चाहो, तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, निस दिन सांझ सवेरे, निस दिन साँझ सवेरे, तुम्हें सुखी देखन हित तुम्हें सुखी देखन हित निज तन मन को सुख देने, निज तन मन को सुख देने, हो तो दास नित्य प्यारे, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दास नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, तुम्हें समर्पण कर अपने को, तुम्हें समर्पण कर अपने को, नित तब रुचि को सेने, नित तब रुचि को सेने, तुम्हें समर्पण कर अपने को, तुम्हें समर्पण कर अपने को, नित तब रुचि को सेना, नित तब रुचि को सेने, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य किशोरी जी तिहारी। इतना दासत्व प्रकट कर देती हैं, स्वयं को दासी भाव में इतना ले आती हैं, ठाकुर जी से अब सहन नहीं होता। तब इस पद की अंतिम पंक्ति ठाकुर जी गाते हैं, किशोरी जी को अपने हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए गा रहे हैं, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो, कांता कहीं सच पाओ। यहाँ पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, आप मेरी प्राणेश्वरी हो, आप मेरी हृदयेश्वरी हो, ये सब बातें मत कहो। अरे मैं तो ऐसा हूं। बोले कैसा? कोई अगर आपको मेरी कांता कहता है और मुझे आपका कांत कहता है तो मुझे तो मीठी मीठी शर्म आती है और बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी कह रहे हैं जब मैं आपका कांत हूं, ये कोई कह देता है और मैं सुन लेता हूं, मुझे बहुत सुख मिलता है। आप मेरी कांता हो, ये मैं सुन लेता हूं तो ये सुनकर के मुझे बहुत सुख मिलता है। इसीलिए हमने कहा कि ठाकुर जी के सामने जाके कहे करो, बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी बड़े खुश है जाएं, ठाकुर जी इतने आनंद में आ जाएं, बोले किसी रूप में मैं आपका कांत हूं और आप मेरी कांता हो। किसी ने ये बात आकर के कही, ये मुझे बहुत सुख मिलता है। हे राधा कांत, हे प्रिया कांत, हे वृंदावनेश्वरी कांत, जब ये कहकर के हम ठाकुर जी को संबोधित करते हैं, ठाकुर जी फूल जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। कभी अगर ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करना हो तो सुक्ति दे रहे हैं, किशोरी जी के अनंत नामों का उच्चारण करो और हर नाम के आगे ठाकुर जी से कहो कांत। आप कांत हो, आप राधा के कांत हो, आप सर्वेश्वरी के कांत हो, आप ब्रजेश्वरी के कांत हो, आप रम्या के कांत हो। राधा सहस्त्र नाम का उच्चारण जगन्नाथ जी के सामने कीजिए, पर एक बीच में संबोधन कर लीजिए, हर नाम के आगे कांत कह दीजिए, आप कांत हैं।
महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी जब कोई अष्ट सखाओं का एक पद भी है, अभी ढूंढ करके सुनाऊंगा। उस पद में अष्ट सखा कह रहे हैं कि ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं कि अरे जब सखा आपस में चर्चा करें और चर्चा करते भाई यूं कह दें ना कि भैया इन दोनों की तो जोड़ी है, लाला तो हमारो लाली को कांत है। अरे श्यामाजू मैं कहा बताऊं, मेरे मन रूपी मयूर ऐसे नृत्य करें, मेरे तन की रोएं ऐसे खड़े हो जाएं, मैं तो लत्ता सहित जमुना जी में कूद जाऊं, आनंद में नृत्य करन लगूं, झूम झूम करके गाऊं, आनंदित है जाऊं। क्यों मोकू आपको कांत कह दियो कोई ने? इतना प्रिय है ठाकुर जी को। सब स्तुतियां गाओ, सब अर्चनाएं करो, पर किशोरी जी के नाम के आगे कांत शब्द प्रयोग करके ठाकुर जी को सुनाओ, और ये कहते हुए कि इनके आप कांत हो, इनके आप पति हो। और राधा कृपा कटाक्ष कहने का अवसर नहीं हो, ठाकुर जी के सामने जाके सीधे कह दो, बोल बरसाने के जमाई की, वृषभानु के जमाई की, कीर्ति मैया के लाला की। लाला तो नहीं है, दामाद हैं, जामाता की जय हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। एक और है, बोले कहा श्री दामा के जीजा जी की जय हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। किसी रूप में मुझे कांत तो बताया। तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो, कांता कहीं सच पावो। ठाकुर जी के सामने जाकर के किशोरी जी के नाम गाओ और हर नाम के आगे कांत कहो, और श्री बरसाना में किशोरी जी के सामने जाके गोपाल सहस्त्र नाम गाओ और गोपाल जी के नाम के आगे कांता कहो। इनकी कांता है किशोरी जी, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। किशोरी जी को भी सुख मिलता है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। याते हो स्वीकार करो सब, याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सकुचाओ, यद्यपि मन में सकुचाओ। वैसे तो मेरे मन में बहुत संकोच हो गए किशोरी जी, पर कोई आपको कांत कह करके मुंह को बुलावे तो मैं वाकु स्वीकार करूं, मुंह को बहुत आनंद आ रहा है। हाँ हो तो दासी नित्य तिहारी, 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 हो तो दासी नित्य तिहारी। हो तो दासी नित्य तिहारी। अपने संपूर्ण कथा समय काल में हमने आज ये तीसरी बार पद गाया होगा, इससे पहले 2 बार और गाया है। और हमारी एक बात है कि हमको जो बहुत प्रिय लगता है वो सबसे कम बोलते हैं, सबसे कम गाते हैं कथा में। जो बहुत प्रिय होता है वो सबसे कम उसका प्रयोग करते हैं कथा में। किशोरी जी और ठाकुर जी का कुरुक्षेत्र में रास विहार हुआ। ठाकुर जी ने 100 वर्ष बाद रास किया। पूरे ब्रजवासियों के पास खबर फैल गई कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारो आए गयो है। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए और सबने आए करके लाला पकड़ लिए। वो लाला तू परसों की कह के गए, बरसों बीत गए, लौट के नहीं आए हो वृंदावन। दाऊ दादान को कछु सखान ने घेर लिया और ठाकुर जी को सब ब्रजवासी और द्वारिकावासी सब एक हो गए
और द्वारिका वासी भी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगे, हे ठाकुर जी, इन ब्रजवासियों का इतना प्रेम, इतना स्नेह है, वचन निभा दीजिए ना। द्वारिका से तो वृंदावन फिर भी दूर है, कुरुक्षेत्र के तो पास ही है। ठाकुर जी ने आज्ञा दी, ठीक है हम ब्रज चलेंगे। और तब सब ब्रजवासियों ने आनंद में भर के महाराज सुंदर सुंदर रथों का निर्माण किया। उसमें सुंदर चक्के लगाए गए, ऊपर से कपड़ा लगाए गए, कोई लोहा का प्रयोग नहीं, केवल लकड़ी से ठाकुर जी का रथ तैयार किया। और एक रथ में श्री ठाकुर जी विराजमान भये, एक रथ में श्री बलभद्र जी विराजमान भये, एक रथ में सुभद्रा जी और सब द्वारिका के लोग विराजमान भये। जैसे हमारे सब पंडा पुजारी लोग रथ में कितने चढ़ जाते हैं, कोई गिनती नहीं उनकी। कई बार तो गिनती करने पर आता है 500 पंडा पुजारी चढ़े एक ही रथ के ऊपर। कभी कभी आप देखेंगे नीचे जो रथ के चक्का है ना, इन चक्काओं के बीच में भी जगह होती, वहां बैठे होते हैं भीतर। ऐसे ही सब ब्रजवासी जन और सब द्वारिका के लोग एक ही रथ में सब लोग चढ़ गए। और महाराज प्रेमी जन, ब्रजवासी जन खींच खींच करके रथ को श्री कुरुक्षेत्र से व्रजधाम लेकर के जा रहे हैं, वृंदावन लेकर के आ रहे हैं। और श्री ठाकुर जी 100 वर्ष बाद वृंदावन पधारे। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ जब वृंदावन थोड़ी दूरी पर रह गया है, तब किशोरी जी ने आज्ञा ली है, बोले कि अब हम पहले पहुंच जाएं। बोले क्यों, आप आएंगे तो आपकी स्वागत की सब व्यवस्था होगी। तो सब ब्रजवासी जनों ने द्वारिका के लोगों से कहा कि अब थोड़ी दूर ब्रज रह गया है, आप ही रथ खींच के लाओ, हम ब्रज में जा रहे हैं, सब व्यवस्था करें। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले कि देखो मेरो जैसो वृंदावन में छोड़ के गयो वैसो ही करियो, कछु अतिशयोक्ति मत करियो ना। बोले लाला वैसो ये वृंदावन ने साफ सफाई तो करेंगे, लाला आ रहा है इतने दिनों बाद। सब ब्रजवासियों ने जाकर के अपने घर सजाए, अपने घरों पर फूल मालाएं सजाई, सुंदर सुंदर दिए जलाए, अपने घर के बाहर सुंदर गोबर के लेप किए। और सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गैया बाहर बांध दी कि लाला देखे, क्योंकि सब ब्रजवासी की गैया चराई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी जब नंद बाबा से मिले तो यही पूछ रहे, मेरी धौरी गैया अब दूध देवे 100 साल बाद। नंद बाबा बोले लाला तू जब ते ब्रजते गयो है, कोई गैया ने भी बालक को जन्म दी दियो, और बछड़ा बछिया जितने छोटे हते वो उतने ही है बहू, कोई बड़ो ना भयो, सब रे नेक से। जैसे हमारो लाला छोटो सो वैसे बछड़ा बछिया नेक से हैं। बंधुओं, त्रेता में 14 वर्ष का वियोग दिया था अयोध्या वासियों को, पर ब्रजवासियों को 100 वर्ष का वियोग दिया। और जैसी अयोध्या की हम खबर सुनते हैं, ना किसी ने जन्म लिया, ना किसी के प्राण गए, वही व्रज में स्थिति है। लेकिन व्रज में एक और बात है कि कोई बड़ा छोटा भी नहीं हुआ, सब उतने ही हैं। ठाकुर जी के सब बछड़ा बछिया भी आज उतने ही हैं। असंख्य गाय ठाकुर जी का स्वागत कर रही हैं। ठाकुर जी रथ से उतर करके गायों को प्रणाम करते हैं, एक एक गैया को अपने हृदय से लगाते हैं, ब्रज को प्रणाम करते हैं, वृक्षों को हृदय से लगाते हैं। घर घर जाकर के ठाकुर जी सुंदर माखन मिश्री को भोग लगा रहे हैं। सब द्वारिका के लोग इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो द्वारिका के लोगों ने केवल लीला सुनी थी, आज प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है व्रज का। ठाकुर जी सब द्वारिका के लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे हम यूं गैया चराते, यहाँ पे हम ये लीला करते, यहाँ पे ये लीला करते। और ये लीलाएं दर्शन करके सब ब्रजवासी अति आनंदित हो गए। सब ब्रजवासी लाला को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यार, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली। बंधुओं, इसी भावना से रथ यात्रा होती है ठाकुर जी की। ये चेतन महाप्रभु ने राजा को बताया, भैया वो गुंडीचा मार्जन साफ सफाई के लिए तुम सेवकों को मत भेजो, वो तो हमको करना चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि हमारे ठाकुर जी वृंदावन आ रहे हैं, हमारे ठाकुर जी वृंदावन वापस आ रहे हैं। ये वही लीला का यहां पर दर्शन होता है। ये रथ में विराजमान होकर ठाकुर जी वृंदावन जाते हैं।
आप लोगों को रथ यात्रा में आकर के ठाकुर जी के रथ के आगे नाचना चाहिए, भुजा उठा करके आनंदित होना चाहिए, और एक दिन पूर्व आकर के गुंडीचा में जाके चाहे जहां एक कोना भी मिल जाए अपने हाथ से मार्जन करना चाहिए, इसी भाव से कि हम ब्रजवासी हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं। इस बार तो हमने उल्टा रथ का दर्शन किया था, पर ठाकुर जी कृपा करेंगे एक बार ठाकुर जी जब रथ में विराजमान होके आते हैं, हम सब भी यहाँ पे ऐसी योजना बनी यही कथा हो जाए और सबरे श्रोताओं के साथ जाएंगे गुंडीचा में, जाके झाड़ू लगाएंगे, पूरे गुंडीचा को धोएंगे। हम तो ब्रजवासी, हमारा तो अधिकार है, लाला आवेगो। बढ़िया कलशों में जल भर भर के जाएंगे, गुंडीचा को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे और श्री रथ के आगे खूब उछल उछल के नाचेंगे, इसी भाव से कि हम ब्रजवासी, हमारो लाला आ रहो वापस। जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, संवरियाल चल पर ले पार, संवरियाल चल परली परली पार। ये जब श्री मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और फिर श्री मंदिर से गुंडीचा जाओ, कल या परसों में जाएंगे, तो गुंडीचा क्या है? वृंदावन है, जहां विराजे राधा रानी। रथ यात्रा में ब्रजवासियों को यही गाना चाहिए, लाला ले चल पल्ली पार। कहां? बोले जहां विराजे राधा रानी, जिस वृंदावन में हमारी श्यामा जी विराज रही है वहां चले। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे वृषभानु दुलारी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया चल परली ओ संवरिया ले चल परली पार। ले चल परली हाँ, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। आप पुण्य सब और हाँ, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित तेरे यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की और तू मेरे प्राण आधार, संवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल परली हे संवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल परली जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे, राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी,
यहाँ यशोदा ही गुंडीचा मैया के रूप में क्या कह रही हैं? तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ, हाँ आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी राग, और तू मेरा राग मल्हार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सांवरिया, चल परली पार, हे सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल परली सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में, तेरी राग, ओ सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में, तेरी राग, और तू मेरो राग मल्हार सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल परली हे सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल परली जहाँ विराजे वृषभानु दुलारी, विराजे वृषभान दुलारी, हे श्यामा प्यारी, प्यारी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी वृषभानु दुलारी, दुलारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, विराजे श्यामा प्यारी, हाल मेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल परली हे संवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल परली हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे मेरे प्राणनाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे मेरे प्राणनाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे मेरे प्राणनाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे मेरे प्राणनाथ भजो नाथ जगन्नाथ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे प्यारी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे प्यारी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ले पार, संवरिया ले चल परली पार। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो रथ यात्रा का मूल रूप क्या है? महाप्रभु जगन्नाथ जी पहली बात तो अपने वचन निभाते हैं। जो मैया से कहकर के गए कि मैं परसों आऊंगा, उस भावना की पूर्ति ठाकुर जी करते हैं। और दूसरी भावना श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं कि कुरुक्षेत्र ग्रहण काल के समय श्री ठाकुर जी
ब्रजवासी रथ बना करके ठाकुर जी को लेकर के गए हैं वृंदावन, इसलिए ठाकुर जी वृंदावन गए हैं। और उसी भाव से हर वर्ष ठाकुर जी वृंदावन जाते हैं। इसलिए रथ यात्रा उसका महत्व अति है। गुंडीचा में जन्म वेदी है ठाकुर जी की, वहां विराजमान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने का पुण्य, उसका लाभ कितना, उसका पुण्य कितना है। असंख्य असंख्य अश्वमेध यज्ञ, असंख्य असंख्य तीर्थ यात्राओं का फल केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी को जन्म वेदी पर विराजमान दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, जब गुंडीचा में विराजते हैं। इस बार हमने दर्शन किए गुंडीचा में, और गुंडीचा में ठाकुर जी अलग ही लगते हैं। यहाँ जो ठाकुर जी दिखते हैं, गुंडीचा पहुंचते ही ऐसे लगते हैं लाला बन गए, छोटे से गोपाल जी मैया के पास आए हैं, उसी भाव से लगते हैं। और भैया हमारी एक बात सुनो, 3 दिन हो गए कथा को, हम चाहे जितनी भी बात कहते रहें, महाप्रसाद के प्रति कहते रहें, मंदिर के प्रति कहते रहें, नील चक्र के प्रति कहते रहें, महोदधि के प्रति कहते रहें, महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, सुदर्शन जी के प्रति कहते रहें, बिमला मैया के प्रति कहते रहें, पर ये सब भाव हैं। क्या हैं? और भाव बिना भाव के नहीं आते। कबीरदास जी का एक पद है, मुझे पद तो याद नहीं पर लीला याद है, कि उनकी माता जी ने कहा कि बेटा घर चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है, तो मैं कुछ बुन दिया करूंगी कपड़े, तुम नगर में जाकर के उसको विक्रय कर देना, कुछ धन आएगा तो घर चलेगा। तो श्री कबीरदास जी जाते और वस्त्र हाथ में लेकर के चौराहे पर खड़े हो जाते। आने जाने वाले लोग आकर के एक ही बात पूछते, कितने भाव का है ये, कितने भाव का है ये, कितने भाव का है। उसी समय कबीरदास जी बेकना तो भूल गए, उन्होंने पंक्तियां लिख दी। और पंक्ति में क्या लिखा? बिना भाव के जब सामान्य वस्तु नहीं मिलती संसार में, तो बिना भाव के ठाकुर जी के पास क्यों जाते? भाव प्रकट करके ही जाओ, बिना भाव के वो प्रस्तुत नहीं होगा। महाप्रभु जगन्नाथ, एक बात बताएं आपको, कोई महाप्रसाद पाता है और महाप्रसाद में उसको दोष दिखने लग जाए, ये वाली सब्जी तो ऐसी है, ये तो यूं है, ये तो यूं है, इसका मतलब क्या है? उसके पाप ही उसको रोकते हैं महाप्रसाद पाने से। क्यों? इसको पाते ही तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे दवाई से रोग ठीक होता है, लेकिन दवाई की कड़वाहट के कारण जीभ मना करती है, कोई नाक बंद करते हैं, कई आंख मींचते हैं, और कई तो महाराज इधर उधर भागते हैं, माँ पीछे दवाई लेके भाग रही, बालक भाग रहे हैं आगे आगे, नहीं पीनी नहीं पीनी। उसे भी पता है, माँ को भी पता है कि इससे ही ठीक होना है, लेकिन फिर भी उसकी कड़वाहट स्वीकार नहीं होती। ठीक वैसे ही बंधुओं, महाप्रसाद, हमें तो लगता है अमृत भी फीका होगा महाप्रसाद के आगे, लेकिन कई लोगों को उनमें भी ये लगने लगता है ऐसी सब्जी है, ऐसा ये है, ऐसा वो है। ये कहीं ना कहीं आपके पाप ही आपको रोकते हैं। मत पाओ, क्योंकि इसको पाने से हम चले जाएंगे, हम तुम्हारा आश्रय छोड़ देंगे, तुम हमारे भैया नहीं हो हैं? 18 साल की उम्र से तुम्हारे अंदर निवास कर रहे हैं हम, तुमने इतना पाल पोस करके काम क्रोध लोभ मोह आदि हम सबको अपने शरीर में तुमने स्थान दिया। हम जब आए थे तब इतने से थे, अब हम इतने विशाल हो गए हैं। पहले तुमको थोड़ा क्रोध आता था, अब तुमको इतना क्रोध आता है। पहले तुम में तनिक काम था, अब तुम में भयंकर काम है, और तुम हमको ऐसे छोड़ दोगे? और वही काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर आकर के आपके मन में ये भाव प्रकट करते हैं, इसको हटाओ, ये छोड़ दो, इसको रहने दो, अरे इसमें क्या स्वाद है, इससे बढ़िया तो बाहर होटल पे मिल रहा है, वहां खाएंगे। क्यों? उससे तो हम और तंदुरुस्त होंगे, इससे तो हम जीर्ण होकर मर जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति फिर महाप्रसाद के प्रति उपेक्षा कर देता है। वो नहीं करता, उसके पाप करवाते हैं। और इसमें एक ही बात चलेगी, कथा आवश्यक क्यों है? एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट कह दें, जगन्नाथपुरी आप द्वारिका चले जाना, बद्रीनाथ चले जाना, पर जगन्नाथपुरी तो बिना कथा के आना ही नहीं। क्योंकि महाप्रभु जी को बिना भाव के अगर आपने देखा भी, प्रसाद भी पाया, तो
आपके मन में कोई ना कोई गलत भाव आ ही जाएगा, क्योंकि जब तक इनके भाव को जानोगे नहीं, आप इनका दर्शन, इनका महाप्रसाद, इनको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में प्रधान देव जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कथा में रोज भाव प्रकट करते हैं ताकि आपसे अपराध ना बन जाए, क्योंकि भीतर जो हैं वो तो चाहते ही हैं कि आप ना करो। तो गुंडीचा जाएंगे इसी भाव से जाएंगे कि वृंदावन है और वहां कहीं ना कहीं श्री किशोरी जी विराजमान है, अंतरंग भाव से विराजमान है, इसलिए ठाकुर जी जाते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। एक दो जानकारियां सुन लीजिए। पहली बात, आज 4 बजे सब लोग मंदिर में उपस्थित हो जाएंगे, अपने अपने साधन और अपनी अपनी व्यवस्थाओं से भीतर आकर के श्री लक्ष्मी मैया के मंदिर के सामने जो प्रांगण है वहां पर विराज जाएंगे। 4 साढ़े 4 के बीच में व्यासपीठ की ओर से और समस्त कथा श्रोताओं की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी की आज ध्वज पूजन और ध्वजारोहण होगा। आज ठाकुर जी का ध्वज विराजेगा, सब लोग वहां समय से पहुंच जाना। उसके बाद महाप्रभु जी का दर्शन करके सब, एक बात और सुन लीजिए, मंदिर में प्रणाम मत किया कीजिए, चाहे कितने भी बड़े आचार्य आ जाएं, मंदिर में केवल ठाकुर जी हैं। मंदिर के बाहर आचार्य हैं, मंदिर के बाहर महाराज जी, मंदिर के बाहर गुरु जी हैं, मंदिर में प्रणाम मत किया कीजिए। मंदिर में हाथ जोड़िए, दूर से प्रणाम कर लीजिए, कहीं भी मंदिर में प्रणाम नहीं करना है। दूसरा, फिर सब लोग रात्रि 8 बजे श्री जीयर स्वामी मठ, गिरी स्वामी मठ बालासाही क्षेत्र में, यहीं आगे है, स्वर्ग द्वार से मार्ग जाता है, बाकी आप लोग सब पहुंचे ही जाएंगे। जीयर स्वामी मठ में सब लोग उपस्थित हो जाना। वहाँ शाम को बढ़िया मंगल, आज आप लोग संख्या तो इतनी ज़्यादा है, तो जितने जो पंक्ति में बैठ जाएं वो तो पाना, और जिनको पंक्ति में बैठने को नहीं मिली, पता चली दूर खड़े हैं अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम कब बैठें, उठाइएगा सामग्री, सबको परोसिएगा। इतनी संख्या में सब वैष्णव आएंगे, सबको परोसवा करके पवाना, प्रयास करना कि आप अंत में ही पाओ। पहले वयोवृद्ध बालकों को पवा देना, उसके बाद थोड़े कम वृद्धों को, उसके बाद नेक और कम वृद्धों को, सबसे अंत में युवा पाना। बैठ करके फिर हम सब लोग प्रेम से वहाँ प्रसाद पाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज इसीलिए रुके आज। कल आप कह रहे थे, बोले आज ही करा लेते प्रसाद तो हम भी उपस्थित हो जाते। हमने कहा पिताजी प्रसाद की योजना अभी बनी, इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो फिर आज आपका मन हुआ कि हमारे गुरु स्थान में प्रसाद का सुंदर महाप्रसाद होगा, तो कल चले जाएंगे, लेकिन आज रुक जाते हैं। आपकी परसों से संभवतः दिल्ली में कथा प्रारंभ है नवरात्रि में, लेकिन आप एक दिन भी घर जाना था तो वो भी रुक गए कि नहीं, सबको प्रसाद पवा के फिर जाएंगे। तो शाम को भाई लोग प्रयास करना कि धोती पहन करके आना, और माताएं बहनें सब अपने वेशभूषा में बढ़िया वस्त्र पहन करके आना। जैसे आप जगन्नाथ जी को मिलने जाते हो वैसे ही महाप्रसाद पाने जाया करो, उसी भाव से जाया करो। सब लोग आइएगा, ये आज की है। और फिर कल की एक और सूचना है कि कल सुबह 5 बजे प्रभात फेरी होगी। कल सुबह 5 बजे सब लोग एकत्रित हो जाइएगा। स्टैचू ऑफ विवेकानंद, श्री विवेकानंद जी का सुंदर प्रतिमा है, वहां से विवेकानंद, स्टैचू ऑफ विवेकानंद, सी बीच थाना, वहां सब लोग उपस्थित हो जाइएगा। और वहां से हम लोग नाचते गाते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्री मंदिर तक जाएंगे, मंदिर के बाहर तक जाएंगे और वहां प्रेम से ठाकुर जी को आनंदित कराएंगे। हमारे सुंदर दिव्यदास जी आए हैं हिसार से। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में भी प्रभात फेरी की सेवा आपको प्राप्त है। प्यारे गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव में भी प्रभात फेरी की सेवा आपकी है। इस बार के ठाकुर जी के जन्मोत्सव में तो आपको ढाणी लीला की सेवा दी जा रही है। ठाकुर जी का इस बार बरसाना में उत्सव है ना, तो वहाँ ठाकुर जी के भाव से किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा इस बार। तो ढाणी ढाणिन लीला होती है बरसाना में, वह लीला गाने की और उस सेवा को करने की सेवा आपको प्राप्त हुई है इस बार। कल प्रभात फेरी सुबह 5 बजे होगी। श्री विवेकानंद स्टैचू सी थाना बीच के पास सब लोग उपस्थित हो जाइएगा 5 बजे।
और फिर हम लोग बढ़िया समुद्र के तट से नाचते गाते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए सब लोग श्री मंदिर तक पहुंचेंगे, ऐसी कल की योजना है। बाकी कल हमारे यजमान परिवार के हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, जिनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, उन्हीं ठाकुर जी का कल जन्मोत्सव है और कल कथा में भी नंदोत्सव है। अब यहाँ कथा तो आराम से चल रही है, खूब प्रेम भाव से हम कह रहे हैं, कभी जगन्नाथ जी के रस सुनाने लगते हैं, कभी रथ यात्रा सुनाने लगते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु सुनाने लगते हैं, कभी किसी आचार्य की लीला, कभी कभी कथा। तो यहाँ तो श्री जगन्नाथ रसामृत और भागवत श्रीमद् भागवत कथा मिश्रित चल रही है। तो कल कथा में जन्मोत्सव होगा और आपके ठाकुर का उत्सव भी मनाया जाएगा। जब कभी भी हमको कथा में विशेष उत्सव मनाना होता है तो हम कुछ विशेष लीला करते हैं। कल देखते हैं, कल की कल पे जाएगी कि विशेष लीला कैसी होगी। तो कल कथा में आप सब लोग श्वेत वस्त्र पहन करके आना। आप कहोगे महाराज जी नंदोत्सव में तो कहते हैं पीले पहनो, श्वेत पहन के आना, पीले करने की जिम्मेवारी हमारी है आप तो श्वेत ही पहन के आना। तो कल ठाकुर जी का मधुर उत्सव मनाया जाएगा। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। कल हमारे जगन्नाथ प्रभु ही लाला बन करके आएंगे। और कल हमारी ऐसी इच्छा है कि कल जो मंच पर बालक आते हैं ना श्रृंगार करके, उनकी जगह कोई छोटे से जगन्नाथ महाप्रभु ही सुंदर लाला बन के आवे। कल तो श्री यशोदा नंदन श्री जगन्नाथ जी बन के आवे, उन्हीं का ही उत्सव मनाया जाएगा। उन्हीं को ही ले करके उछल उछल करके नृत्य करेंगे। तो कल बड़े विशेष विशेष उत्सव हैं। सुबह प्रभात फेरी, दोपहर में नंदोत्सव होगा ठाकुर जी का। आप सब लोग प्रेम और भाव से आइएगा। हमें तो लग रहा है कि पूज्य पिताजी महाराज का बैठे बैठे मन हो रहा है कि कल भी रुके ही जाएं इतना आनंद, इतना सुख यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। और आप सब लोग देखिए, जगन्नाथपुरी में भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बड़ी बात होती थी। हमने यहाँ पहले भी 2 कथाएं की हैं। यहाँ लोग बाग इकट्ठे होते नहीं, लोकल लोग भी सुनने आते नहीं कथा, परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है, इतने जगन्नाथपुरी के लोकल लोग कथा में आते हैं, इतनी संख्या में लोग आप सब लोग कथा सुनने आ रहे हैं। जगह नहीं बची है। कल तो हमको यहाँ व्यवस्था करानी पड़ेगी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो आगे द्वार बना है उनको कहीं विराजमान करेंगे, ताकि लोग बाग जो खड़े हैं वो बैठ सकें, प्रेम से कल उत्सव मन सके ठाकुर जी का। तो कल बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल उत्सव मनाया जाएगा। ये जानकारी, और कोई जानकारी रह तो ना गई भैया? हम थे सबरी है गई। तो शाम को मंदिर में मिलेंगे, रात्रि में जीयर स्वामी मठ में मिलेंगे, सवेरे थाना पे मिलेंगे। थाना पे थाने पे क्यों मिल रहे हैं? देखो इसके पीछे भी कारण है। थाना क्या है? बंधन। थाना क्या है? बंधन। और जब हमारी कल सुबह प्रभात फेरी शुरू होगी, उससे पहले हम बंधन में हैं। लेकिन ज्यों ज्यों नृत्य करते हुए कहां जाएंगे? श्री मंदिर तक। और श्री मंदिर क्या है? मुक्ति द्वार। थाना यानी बंधन द्वार से जाएंगे मुक्ति द्वार। थाना है मानो जन्म स्थान, और श्री मुक्ति द्वार यानी कि श्री मंदिर है वैकुंठ। तो अपनी पूरी जीवन यात्रा हम कल करते हुए श्री मंदिर जाएंगे। ये भी देखो अपने आप ही हो गया कि थाना से शुरू होगी यात्रा, बंधन से प्रारंभ होगी यात्रा, और मुक्ति की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। वास्तव में कल की प्रभात फेरी में जो उछल उछल के खूब नृत्य करते हुए आनंद करेगा, पानी की बोतल संग में रख लेना, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा जोश में नृत्य करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। जल पीते रहिएगा, हाइड्रेट रहिएगा, पसीना पहुँचते चलिएगा, और प्रेम से भाव से हम लोग गाते नाचते। हम थोड़ा धीरे गाएंगे क्योंकि कथा भी करनी है। पूरा जोर हमारे दिव्यदास जी लगाएंगे, खूब जोर जोर से हम लोग आनंद करेंगे। हमारे मस्तराम बाबा भी पधारे हैं, और ये नहीं रहेंगे तो फिर तो प्रभात फेरी पूरी होने से रही। तो कल आप भी आगे महाराज, ऐसा लगे कि जय बलभद्र भैयाएं का। महाराज जी जब अपना डंडा लेकर के चलते तो ऐसा लगता है कि साक्षात हलधर चल रहे हैं। तो महाराज जी जब हमारे उत्सव में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हलधर भैया आ गए, सब व्यवस्था अपने आप सिमट जाएगी। जो नहीं नाचेगो बापे दृष्टि महाराज जी की पड़ेगी।
और महाराज जी तुरंत अपना डंडा दिखाएंगे, अरे उछल नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है, प्रेम से नृत्य करते हुए चलो। कल का एक आंकड़ा रखिएगा, कम से कम 1500 से 2000 कैलोरीज बर्न होनी चाहिए आपकी, वजन घटना चाहिए, भजन बढ़ना चाहिए। कल ऐसा आनंद जगन्नाथपुरी में हम लोग करेंगे। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। कहते हैं हमने कितने भी पुण्य अनुष्ठान किए हों, कितनी भी तीर्थ यात्रा करी हों, कितने भी व्रत किए हों, लेकिन ठाकुर जी की कथा में अगर हमारी रति नहीं हुई है तो हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम तीर्थ यात्रा सब ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए हैं। समझ में आ रही बात? अगर कथा में आपकी रुचि नहीं है तो इसका मतलब आपके द्वारा किए गए जितने भी तीर्थ अनुष्ठान आदि हैं ये सब ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। आपके द्वारा किए गए सब अनुष्ठान व्रत सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण ही यही है कि कथा में रुचि होना, कथा में लगन होना, कथा में मन लगना। आप सबका वो मन लगता ही है तो निश्चित है आनंद की बात है कि ठाकुर जी आपके हृदय से अति प्रसन्न हैं, आपके हृदय को स्वीकार किया है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संध्या में 4 बजे हम आप सब लोग मिलेंगे, बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मधुर उत्सव मनाएंगे। अभी हमारे मध्य में श्री विवेकानंद जी महाराज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम से पधारे हैं। महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि महाराज जी 2 मिनट सब लोगों को अपना भाव आशीष प्रदान कर दें। इस जगन्नाथपुरी तीर्थ में महाराज जी का आशीष हमारे निश्चित ही भक्ति का वर्धनकारी होगा। आरती से पहले जो जाएंगे उनको अपने बगल वाले की सौगंध है, बैठे रहो, चुपचाप सब लोग श्रवण करेंगे महाराज जी के भाव, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे और फिर एक संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। जय हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। जय जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की, महर्षि वेद व्यास जी महाराज की, शुकदेव जी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की, सब संतन हरि भक्तन की,
हर हर महादेव। परम पावन श्री गुरु चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और हमारे प्राचीन कथा व्यास, वर्तमान कथा व्यास के गुरुदेव जैसे सुखदेव जी के गुरुदेव व्यास जी थे, महर्षि वेद व्यास जी, उसी रूप में आप विराजमान हैं। आपको भी प्रणाम करते हुए समस्त संत मंडल को, विद्वज्जनों को, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए उपस्थित सम्माननीय संगीताचार्य बंधुओं, प्रभु प्रेमी गुरुमुख सर्व सज्जनों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा आदरणीय सम्माननीय वात्सल्य में स्नेहवती भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आपका परम सौभाग्य है कि आप लोग इस पावन तीर्थ नगरी में भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, सौभाग्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत जी की चरित्र और श्री जगन्नाथ जी के पावन चरित्रों का समन्वय करके इसका रस आस्वादन कर रहे हैं। ये और सोने में सुहागा है। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ, भले ही कुछ समय से ही जो घंटा डेढ़ घंटा यहाँ मिला है ये श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। भाव के बिना जीवन बेकार है। अंत में भाव की चर्चा सुन रहे हैं। भगवान के वचन है, भाव बिन थूकू नहीं, गाड़ी भरे सामान पर। बिना भाव के भगवान को एक दाना भी पसंद नहीं है। और आप लाख भोग उपभोग साधन सामग्रियाँ, पूजन सामग्रियाँ सब उपस्थित कर रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है तो भगवान को कुछ भी पसंद नहीं। और एक दाना रख दिया, एक दाने में भाव है तो भगवान उस दाने को अवश्य में ग्रहण करेंगे। ये ठाकुर जी की अपनी विशेषता है। और इधर श्री राधिका जी और श्री कृष्ण जी का परस्पर सद्भाव है, उसको श्रवण करके मैं गदगद हुआ। राधाकांत कहलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण कांता कहला करके श्री राधिका जी प्रसन्न होती हैं। अन्योन्याश्रय संबंध होता है, भावनाओं का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। परस्परम भावयंत आश्रय परम अवाप्स्यथ। जब तक परस्पर भाव न हो तब तक कल्याण की गुंजाइश नहीं, और परम कल्याण की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में तत् सुखे सुखित्वम, प्रेम में अपने प्रेमी को सुख कैसे मिले उसी में अपना सुख मानते हैं। अपने सुख की चिंता नहीं करते बल्कि अपने प्रेमी के सुख की चिंता करते हैं। यह भाव कथा में मिल रहे थे। 2 मिनट के लिए कहा था, मैं समझता हूँ 2 मिनट हो गए होंगे, समय पर्याप्त हो चुका है। कोई भी प्रसंग और उठाते हैं तो समय चाहिए, इसलिए हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। कथा व्यासपीठ के आदेश का पालन होना था, वो पालन कर लिया। इति शम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। गुरु चरणों में प्रणाम, वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी का आशीष प्राप्त हुआ तो 2 मिनट तो महाराज जी ऐसे कह दिया जाता है, पर वो प्रवचन तो आनंद से सुना जाता है। हमारे छोटे महाराज जी भी विराजमान हैं, 2 शब्द आप भी से कह दें। एक बार सभी जोर से कह दो, श्री जगन्नाथ भगवान की। और जरा जोर से कहो, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। गंगा मैया की, जमुना मैया की। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम अपने को बहुत रोकते हैं कि इस क्षेत्र में आए तो यहीं का जयकारा बोले, क्योंकि रहते उस क्षेत्र में कि ना कहते कहते भी अपने आप ही निकल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी। बड़े सौभाग्य की बात, हम सब लोग गुरु चरणों में बैठ के, व्यासपीठ के चरणों में बैठ के यहाँ कथा का रसपान कर रहे हैं। रोज ही उत्सव हैं, पूज्य व्यास जी के साथ तो रोज ही उत्सव है। हमारा भी मन करता है कहीं ना कहीं कथा में 2